हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज़ के बारे में। ये जो थ्योरीज़ है ये एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स जो चैप्टर है आपका या एथिक्स जो टॉपिक है आपका सब्जेक्ट, उसके अंदर ये डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज़ आते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो सबसे पहले लिखा है कि ये एक ग्रीक वर्ड डियोन से निकल के आया है, डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है, ये जो पहले के 4 वर्ड्स हैं DEON, उससे निकल के आया है ये। इसका मतलब है ड्यूटी, यानी कि आप जब किसी ऑब्लिगेशन को आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है, जो मॉरल ड्यूटी है टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर रिलीजन, ये सारे जो चीज़ें हैं उनके तरफ जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको आपको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इससे आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम इसलिए भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो हमारा ऑब्लिगेशन होता है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो हमको करना ही करना है, क्योंकि हम उस कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर क्योंकि मेरी वैसी फैमिली है, मेरा वो रिलीजन है, तो हम अपने उस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। राइट, अब ये कहता है कि भले ही आपको लॉस हो या आपको प्रॉफिट हो, आपको उस ड्यूटी को परफॉर्म करना है। इसका एक एग्जांपल समझो। मान लो एक कंपनी है, लेट्स से सोनी कंपनी है जो कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है। तो अगर कोई कस्टमर गया और उससे एक टीवी ख़रीदा, ठीक है, सोनी का टीवी ख़रीदा, और कुछ दिनों के बाद उसमें उसने कुछ देखा कि डिफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो टीवी। तो अब कस्टमर जो है वो जाएगा कस्टमर सर्विस में, कॉल करेगा कस्टमर केयर में, और उस टाइम पे इस कंपनी का ये मॉरल ड्यूटी होगा या ऑब्लिगेशन होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको वो फिक्स करे। ठीक है, अब फिक्स करे का मतलब क्या होता है? मान लो कि मेरे टीवी में प्रॉब्लम आया, मैंने कॉल किया सोनी कंपनी में या कस्टमर केयर सर्विस में, उसको मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्या मैं टीवी लेके वहाँ जाऊँगी? नहीं। क्या होगा, उधर से वो अपने किसी बंदे को भेजेंगे, वो बंदा आएगा, फिर यहाँ टीवी वगैरह देखेगा, फिर उसको सही करेगा। तो उसको आने में अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, तो वो हम तो बियर नहीं करेंगे, वो वही कंपनी वाली करेगी। तो भले ही कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन उनको उस ड्यूटी को निभाना है जो उनका लोगों के प्रति है। ठीक है, ये हो गया डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, यही कहता है। अब इसके अंदर कुछ रूल्स भी आते हैं। अब वो रूल्स कौन कौन से होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं इसके थ्योरी के अंदर, वो हमको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला होता है ड्यूटीज़ ऑफ फिडेलिटी या फाइडेलिटी, जो भी आप इसको पढ़ो। ये कहता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम फेथफुल तरीके से अपने ड्यूटी को परफॉर्म करें। ठीक है, हम उसमें किसी भी तरीके की डिसऑनेस्टी ना दिखाएं। अब इसमें ये क्या कहता है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है। पहला आता है इम्प्लिसिट और दूसरा आता है एक्सप्लिसिट। अब देखो, इम्प्लिसिट क्या कहता है कि आपने ड्यूटीज़ को, जो ड्यूटी या जो ऑब्लिगेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, वो आपने कहीं पे रिटन फॉर्म में नहीं लिखा है कि मैं ये ड्यूटीज़ को परफॉर्म करूँगा, या आपने कहीं पे वर्बली किसी को बोला नहीं है कि मैं इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करूँगा, लेकिन आपको वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करना है। आपने मन में ही प्रॉमिस कर लिया है कि मुझे वो ड्यूटी परफॉर्म करना है, ना ही आपने कहीं लिखा है, ना ही आपने किसी को बोला है। ठीक है, तो वैसे ड्यूटीज़ जो होते हैं वो ड्यूटीज़ ऑफ फिडेलिटी में आते हैं, जो कि इम्प्लिसिट टाइप के ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है, वहीं पे एक्सप्लिसिट क्या कहता है कि आपने वर्बली किसी को बोला है या मैं ये ड्यूटी परफॉर्म करूँगा, या फिर आपने रिटन फॉर्म में किसी को लिख के दिया है कि मैं ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करूँगा। लाइक जब शादी होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को वर्बली बोलते हैं, राइट, जो 7 फेरे एंड ऑल होते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं, क्लियर करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वचन देता हूँ, ये वो। तो ये ड्यूटीज़ हैं उनकी, उनको परफॉर्म करना है, उसके लिए उन्होंने वर्बली बोला है, उन्होंने रिटन फॉर्म में हो सकता है लिखा है, तो उनको वो परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो एक्सप्लिसिट ड्यूटीज़ हो गए। और जहाँ लिखा हुआ नहीं हो बट आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उसको परफॉर्म करोगे, वो इम्प्लिसिट ड्यूटी होता है। फिर नेक्स्ट आता है ड्यूटी ऑफ रेपरेशन।
रेपरेशन क्या कहता है कि अगर किसी भी तरीके की इंजरी हुई है या किसी के साथ किसी भी तरीके का बुरा हुआ है तो आपका ड्यूटी है कि आप उसको कॉम्पनसेट करो। ऐसा नहीं कोई भी कर दिया तो नहीं, आपने अगर किसी के साथ किसी तरीके का इंजरी किया, किसी को आपके वजह से चोट लग गई, चोट पहुंच गया, या आपके वजह से किसी का कुछ बुरा हो गया, तो आपका ये क्या ड्यूटी है कि आप उसको कॉम्पनसेट करो। अब वो कॉम्पनसेशन आप किस तरीके से कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मॉनेटरी वैल्यू में कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, बट आपका काम है उसको कॉम्पनसेट करना। तीसरा आता है ड्यूटीज़ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये कहता है कि अगर आपने किसी से फेवर लिया है तो आप हमेशा उसको रिटर्न करो, है ना। यह आपका ड्यूटी है कि आपने अगर किसी से किसी तरीके की फेवर, किसी तरीके का मदद लिया है तो आप उसको वापस वो दो। मैंने अगर मान लो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एग्ज़ाम के टाइम पे, मेरे पास पेन नहीं था या पेन ख़त्म हो गया था, पेन का इंक, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैं ख़रीदने नहीं जा सकता, मेरा टाइम निकल जाता, मुझे किसी ने हेल्प करा, मुझे किसी ने दिया था अपना पेन कि ठीक है ये ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो अब अगर किसी ज़रूरत के टाइम पे उसको काम आएगा मेरा, तो मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये ऑब्लिगेशन है कि मैं उसका हेल्प करूँ उसके ज़रूरत के टाइम पे। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या कहता है कि आपका ये ड्यूटी है कि आप अपने आप को हमेशा एक्सपीरियंस के थ्रू अच्छे बनाओ, है ना। मतलब आप कोशिश करो कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लो, उतना ज़्यादा समझो चीज़ों को, ताकि आपका फ्यूचर आपके लिए और बेटर हो सके। कोई नहीं चाहता है कि वो डिमोशन हो उसका, या कोई नहीं चाहता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो, हमेशा वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले ताकि उसका फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा जॉब मिले और ज़्यादा प्रमोशन हो, है ना। तो अगर आपको जॉब मिल रहा है तो आप चाहोगे कि आपको और अच्छा जॉब मिले ताकि उससे आपका और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी बढ़े, और एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है तो उससे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये है ड्यूटीज़ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस। ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस कहता है कि आपको हमेशा फेयर ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वेदर दे आर योर फैमिली मेम्बर्स और कोई स्ट्रेंजर्स, आपको उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना है, किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करना है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एग्ज़ाम हुआ और टीचर्स को कॉपी करेक्शन करना है, तो अब अगर उसमें ज़्यादा अच्छा जो बच्चा लिखा है उसको टीचर्स गुड स्कोर देंगे, गुड मार्क्स देंगे। अगर जो बच्चा ख़राब लिखा है उसको टीचर्स कम मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे उनको किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी नहीं करना है, उनको फेयरली चेक करना है कॉपी को। ये नहीं कि हाँ ठीक है इस बच्चे को मैं जानता हूँ और मेरा अच्छा रिलेशन है इसके साथ तो मैंने इसको ज़्यादा दे दिया, भले ही उसने कुछ नहीं लिखा फिर भी, तो ये काम नहीं करना, ये जस्टिस नहीं होगा। तो आपका ड्यूटी है कि आप काम को अच्छे से फेयरली परफॉर्म करो, राइट। और लास्ट है ड्यूटीज़ ऑफ नॉन मैलिफिसेंस। ये कहता है कि किसी भी तरीके का आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आप किसी भी इंसान को जानबूझ के इंटेंशनली किसी भी तरीके का इंजरी नहीं प्रोवाइड करो। आपको हमेशा अवॉइड करना है दूसरे को इंजरी प्रोवाइड करने से, राइट। कोई भी नहीं चाहता है कि उसे किस तरीके का प्रॉब्लम हो, तो अगर आप दूसरे को प्रॉब्लम पहुंचाओगे तो आपको भी होगा। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप किसी को इंटेंशनली किसी भी तरीके का इंजरी नहीं पहुंचाओ, राइट। सो यही थे टोटल आपके डेंटोलॉजिकल थ्योरीज और उनके रूल्स। आई होप कि आपको क्लियर होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बट नाम से थोड़ा टफ लग रहा था मे बी सब लोगों को। तो फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट है इस कॉन्सेप्ट में, इसके रूल्स में, इसके मॉरल वैल्यूज़ में, किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग मुझे कमेंट पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल्स के थ्रू समझना है तो आप उसके लिए भी मुझे मेंशन कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज और मैं उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाने का कोशिश करूँगी।